अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए अपनी सबक की तरफ, और आज का देखते हैं कि आज नूरानी कायदा में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो नूरानी कायदा में आज हम लोग तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे, और तख्ती नंबर 8 में हम लोग हुरूफ़ लीन पढ़ेंगे। तो चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 8 में हम लोग हुरूफ़ माद्दा पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ माद्दा किसे कहते हैं, और हुरूफ़ माद्दा की मश्क भी हम लोगों ने किया है। आज तख्ती नंबर 8 में हम लोग हुरूफ़ लीन को पढ़ेंगे। हुरूफ़ माद्दा तो पढ़ चुके हैं और हुरूफ़ लीन पढ़ेंगे। हुरूफ़ लीन, तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि हुरूफ़ लीन होता है क्या। अब यहाँ पर कुछ सवाल है और सवालों के जवाबात लिखे हुए हैं, उन्हीं में हम लोगों को पढ़कर पता चलेगा कि हुरूफ़ लीन किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं कि सवाल नंबर 1 में क्या है। हुरूफ़ लीन कितने हैं? हुरूफ़ लीन कितने हैं, यानी जो हुरूफ़ लीन है वह कितने हैं। तो इसका जवाब है हुरूफ़ लीन 2 हैं। हुरूफ़ लीन 2 हैं, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे कुरान में हुरूफ़ लीन कितने हैं, तो आपको बताना है कि हुरूफ़ लीन 2 हैं। चलिए अगला सवाल में क्या है। सवाल, कौन कौन से हुरूफ़ लीन हैं, यानी दूसरा नंबर सवाल में है कि हुरूफ़ लीन तो 2 पढ़ चुके हैं कि 2 हैं, हम लोग जान चुके हैं कि 2 है, लेकिन अगले सवाल में कह रहे हैं कि हुरूफ़ लीन कौन से हुरूफ़ लीन है, कौन कौन से हुरूफ़ लीन है जो 2 है। तो इसका जवाब है कि वाव और या जब ये साकिन हों, यानी हुरूफ़ लीन कितने होते हैं, 2 है, और कौन कौन से हैं, वो एक वाव है और एक या है। वाव और या है, जब ये वाव और या साकिन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हुरूफ़ लीन कहलाएंगे। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ। ये हुरूफ़ लीन कब बनते हैं, यानी हम लोग जान चुके हैं कि हुरूफ़ लीन 2 हैं। कौन कौन से हैं, वाव और या 2 हुरूफ़ लीन हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि हुरूफ़ लीन वाव और या है, तो ये कब बनते हैं हुरूफ़ लीन। इसका जवाब है जब वाव और या साकिना से पहले ज़बर हो, जैसे, यानी जब वाव और या साकिन हो उससे पहले ज़बर होगा तो वाव और या क्या बन जाएगा, हुरूफ़ लीन बन जाएगा। मिसाल में देखिए, बा, यहाँ पर बा है और वाव है, तो वाव के ऊपर ये जज़म है, ये साकिन है, और उससे पहले वाला हर्फ जो बा है उस पर क्या है, ज़बर है। तो ये हमारा कायदा यहाँ पर मुकम्मल हुआ, यानी वाव और या से साकिन हो तो ये वाव साकिन है, और उससे पहले वाला हर्फ पर ज़बर हो तो ये मुकम्मल तौर पर ये कायदा मुकम्मल हो गया। तो इसको हम लोग वाव लीन कहेंगे। क्यों वाव लीन कहेंगे, क्यों कि वाव साकिन से पहले ज़बर है पिछले वाला हरफ पर, तो इसको वाव लीन कहेंगे। और यहाँ पर बा और या है, तो या पे साकिन है और उससे पहले बा है, उससे
बा के ऊपर ज़बर का सिंबल हरकत है तो ये या लीन हो गया। और देखिए यहाँ पर हुर्फ़े लीन को किस तरह पढ़ते हैं। हुर्फ़े लीन को किस तरह पढ़ते हैं। जवाब में लिख रहा है कि हुर्फ़े लीन को नरमी से पढ़ते हैं, यानी जब भी वाव और या हुर्फ़े लीन आ जाए तो उसको हम लोग नरमी के साथ अदा करेंगे, यानी ना ही खींचकर पढ़ेंगे और ना ही झटका देकर पढ़ेंगे, बल्कि नरमी के साथ अदा करना है। और जब भी इसकी मश्क भी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि हुर्फ़े लीन और हुर्फ़े मद्दा में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हुर्फ़े लीन और हुर्फ़े मद्दा को अच्छी तरह पहचान लेना चाहिए, वरना गड़बड़ भी हो सकता है। यहाँ पर मिसाल देखिए कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। जैसे बा और वाह है, वाव से पहले ज़बर है पिछले हर्फ पर, तो ये वाव लीन हो गया। इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे। बा वाव ज़बर बाव, बा वाव ज़बर बाव। इसको खींचकर भी नहीं पढ़ना है बाव, और ना ही झटका देकर पढ़ना है बौ बौ, बल्कि नरमी के साथ पढ़ना है बौ। और अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे यहाँ पर बा है और वाव है, तो वाव पर साकिन है, वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, तो ये वाव मद्दा होगा। अब इसको हम लोग वाव लीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वाव से पहले पेश है, इसलिए ये वाव मद्दा होगा। जब वाव मद्दा होगा तो इसको हम लोग खींचकर पढ़ेंगे, एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू। इसी तरह देखिए या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा, यानी या साकिन से पहले ज़बर होगा तो या लीन होगा। यहाँ पर देखिए बा और या है, या साकिन है, इसको इससे पहले वाला हर्फ पर हरकत फ़तह है यानी ज़बर है, तो इसको हम लोग या लीन कहेंगे और इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे, झटका देकर नहीं और ना ही खींचकर पढ़ेंगे। बा या ज़बर बै, बा या ज़बर बै। और अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी, यानी या साकिन है उससे पहले ज़ेर है, तो यहाँ पर ये या मद्दा हो गया। अब इसको हम लोग या लीन नहीं कहेंगे, क्योंकि या लीन का कायदा में क्या था, या से पहले ज़बर, और या मद्दा में कायदा क्या है कि या साकिन से पहले ज़ेर होनी चाहिए, तो यहाँ पर ज़ेर है, तो ये या मद्दा हो गया। इसको हम लोग एक अलीफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हुर्फ़े लीन का कायदा समझ में आ गया। आप लोग इसी तरह से हुर्फ़े लीन और हुर्फ़े मद्दा को अच्छी तरह जान ले और उसका कायदा समझ लेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी लगेगा।